ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें इनमें से एक उपाय। आप बन जाओगे इतने अमीर कि आप खर्च तक नहीं कर पाओगे और आपकी 7 पुश्तें तक उस धन को खर्च नहीं कर पाएगी। जी हाँ मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव आज ये क्या बोल रहे हैं। आपको बता दूं, हिंदू धर्म के मुताबिक वैसे तो हर दिन भगवान की पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी की कोई विशेष पूजा या आराधना करने का सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन यदि धन प्राप्ति की कामना से ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ अचूक टोटके या अचूक उपाय अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ अचूक टोटके या उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, तो माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं जिनको कर लेने से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं मित्रों कि धन प्राप्ति के लिए आखिर ऐसे कौन से उपाय है जिनको करने से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आप बन सकते हैं माला माल। मित्रों, सभी उपाय जानते हैं उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का विशेष दिन होता है और इस दिन घर के पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी की स्थापना करके गाय के घी वाला 2 मुँह वाला दीपक जलाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, आप दीपक लगाएं, लेकिन दीपक का 2 मुंह होना चाहिए जिसमें 2 बातियां होनी चाहिए और गाय के घी का आपको दीपक लगाना है। उसके अलावा शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को तस्वीर या मूर्ति पर मोगरे का इत्र जरूर अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मोगरे का जो इत्र होता है वो अति प्रिय लगता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में ही सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप शुक्रवार के दिन गुलाब का इत्र अगर माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं ना, तो आपको रति और काम सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि यौन सुख या काम सुख, रति सुख होता है ना, उसकी प्राप्ति होती है अगर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर को या माता लक्ष्मी की मूर्ति को शुक्रवार के दिन गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं। तो चलिए, माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन अगर आप केवड़े का इत्र चढ़ाते हैं ना, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपके मन में कोई भी टेंशन है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही, तो शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के मंदिर में 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से धन के साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का वास होगा और माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न रहेगी। चलिए मित्रों, इसके अलावा जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कुछ अन्य उपाय के बारे में। तो घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट पर जरूर बनाएं हल्दी से स्वास्तिक। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य दरवाजा होता है जिससे घर में प्रवेश करते हैं, उसके ऊपर आप हर रोज हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। ऐसा बनाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह मुख्य उपाय है। मित्रों, अगर आप स्वास्तिक बनाने के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हर शुक्रवार के दिन दीपक जलाते हैं ना, तो ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा और माता लक्ष्मी आपसे आकर्षित होगी और आपसे प्रसन्न होकर सदा सदा के लिए आपके घर में ही विराजमान हो जाएगी। मित्रों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप माता लक्ष्मी को जो प्रसन्न कर लिए ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो कि आपको अमीर बनने से रोक सके। उसके अलावा कुछ अन्य उपाय के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके करोड़पति बन सकते हैं, माला माल बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। उससे पहले मित्रों, मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम मेहनत में भी बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 251 रुपए में आप डिटेल के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी समस्या है यानी कि किस्मत में कोई भी समस्या है और उसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या संतान का सुख नहीं मिल रहा है, अगर कुछ भी समस्या है, आपका कर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, आपके घर में पैसों की आमदनी रहती है
पैसों की हमेशा तंगी बनी रहती है। तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्यों से बात करें और अपने 10 सालों के भविष्य की कुंडली को जान सकें कि आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में क्या दोष बना हुआ है। 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप 10 सालों के भविष्य फल की जानकारी आप पा सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ और उपाय के बारे में। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जब इस कलयुग में इंसान के रूप में आई थी ना, तो उन्होंने कन्या के रूप में ही जन्म लिया था, लोगों को पापों से मुक्त किया था। इसलिए कई लोग कन्या के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति कन्या को, यानी कि जिसकी उम्र 9 साल से कम है, उसको सम्मान नहीं देता है या फिर गलत नजरों से देखता है, तो माता लक्ष्मी उनके ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होती और हमेशा उनके लिए धन की समस्या बनी ही रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय दिन शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी मंत्र का भी जाप करना चाहिए। उसके अलावा आपको बता दूं मैं कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले ही आपको उठ जाना है, जब सूर्य उदय नहीं होना उससे पहले, और स्नान कर लें और माता लक्ष्मी की पूजा करने बैठ जाएं। पूजा के दौरान ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जब 108 बार पूर्ण हो जाए तब मित्रों माता लक्ष्मी की आरती उतार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे धन की देवी, हे वासुदेव कुटुंबकम माता लक्ष्मी, मैं बड़े ही श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको मैं अपने घर आने का निमंत्रण देता हूँ। मित्रों, अगर आप ऐसा कर पाएंगे ना तो माता लक्ष्मी जरूर आपके घर पधारेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। उसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ अन्य टोटके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ आसान से उपाय है कि आप हर रोज तुलसी के पौधे की जड़ में 1 गिलास पानी जरूर चढ़ाएं। उस पानी में आपको गाय के दूध की हल्की से 2-4 बूंदे जरूर डाल देनी है। आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 2-4 बूंदे गाय के दूध की डालनी है और उसको आपको तुलसी के पौधे की जड़ में चढ़ाना है। उसके अलावा शिवलिंग पर कनेर का फूल जो येलो कलर का होता है, पीले कलर का, उसमें कुछ चावल रखें जिनके ऊपर हल्दी लगी हो। आप हल्दी लगाकर चावल तैयार करें और उनको कनेर के फूल में रख कर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपकी धन की कमी हमेशा के लिए दूर कर देगी। उसके अलावा एक अन्य उपाय बता रहा हूँ कि आपको एक लौंग लेना है, जो अपन सब्जी में डालते हैं ना, चाय में, सब्जी में लौंग, काली मिर्च वगैरह, तो ऐसे में आपको एक लौंग लेना है। लौंग को काले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी का मन में स्मरण करें। फिर आप जहां पर भी पैसे या गहने रखते हैं, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में, आपके दराज में, अलमारी में, जहां पर भी आप पैसे या गहने रखते हैं वहां पर चुपचाप इसे छुपा दीजिए, एक लाल कपड़े में लौंग को बांधकर। ध्यान रहे यह बात आप किसी को बताएं नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं। उसके अलावा अन्य उपाय मैं बता रहा हूं कि घर में हमेशा झाड़ू का सम्मान करें और जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप जिस झाड़ू से आप सफाई वगैरह करते हैं ना, उस झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप हमेशा झाड़ू का सम्मान करें और झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां घर में किसी की नजर नहीं पड़ती हो। कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति आपके घर में आए तो उसकी नजर आपके झाड़ू के ऊपर नहीं पड़े। उसके अलावा कुछ अन्य उपाय की तरफ भी चर्चा करते हैं कि माता लक्ष्मी को लाल और सफेद दोनों ही रंग अति प्रिय होते हैं। इसलिए आप शुक्रवार के दिन लाल या सफेद वस्त्र धारण करके ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार की रात घर के पूजा स्थान में शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और इस दीपक में एक चुटकी भर के केसर डाल दें। साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी दीपक जलाएं। इस उपाय से माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके घर में ही हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। उसके अलावा अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, जरूरी नहीं है कि आपको सभी उपाय करने हैं, आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या एक से ज्यादा उपाय भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होगी। मित्रों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान गणेश की भी आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ धन का आशीर्वाद देती है तो वहीं भगवान गणेश जी जीवन से जुड़े सभी बाधाएं और सभी समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा में एक नारियल जरूर लें और पूजा के बाद नारियल को अपनी तिजोरी में रख दें। बाद में रात के समय यह नारियल किसी गणेश मंदिर में रखाएं और भगवान गणेश जी से आर्थिक समस्या और पैसों की तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आप ये उपाय कर लोगे ना तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे, आपके घर में कोई भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला और अंतिम उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अपने हाथ में लाल रंग के 5 फूल लेने हैं। फूल चाहे किसी भी पौधे का हो,
लेकिन रंग उसका लाल होना चाहिए। 5 फूल लेने के बाद फिर धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें और इसके बाद लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए उनसे आपके जो भी कष्ट है, जो भी प्रार्थना है वह कहें और आप उनसे प्रार्थना या कामना करें कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे। और उसके बाद इन 5 फूलों को आप अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें। मित्रों, अगर आप शुक्रवार के दिन ऐसा कर लोगे ना तो गारंटी के साथ आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे, आप हमेशा लग्जरी लाइफ निकालेंगे और आपके घर में मित्रों हमेशा आपके घर वालों का, माता पिता का सम्मान होगा। चलिए, इन उपायों को आप कर सकते हैं और इनमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सभी सवालों का, सभी समस्याओं का जवाब दिया जाएगा हमारे ज्योतिष आचार्यों के द्वारा। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। चलिए, फिर से हाजिर होंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।